जो आदमी अवाम जिताए तो चीफ मिनिस्टर बना, वो पूरा व्यवस्था को, पूरा इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज पुलिस कांस्टेबल्स के लिए मुंतखब उम्मीदवारों के लिए 9 माह की बुनियादी तरबियत के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। CAR हेडक्वार्टर्स में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दीगर सीनियर अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में आज से 16,000 पुलिस कांस्टेबलों और सब इंस्पेक्टरों की बुनियादी तरबियत का प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसके दौरान कांस्टेबलों को 9,000 और सब इंस्पेक्टरों को 11,000 रुपये का स्टिपेंड मिलेगा। साल पहले भी 80 साल पहले भी लोग यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं। यहाँ पर आज कांस्टेबल जो अपॉइंट हुए हैं उनका ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट हुआ है, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब मौजूद है। बहुत कैसे ऑफिसर है, हमेशा बहुत इफेक्टिव डिसीजन लिया गया है। हमेशा जहाँ पर भी लैंड ऑर्डर का मसला होता है, अंजनी कुमार साहब खुद, हमारे कमिश्नर साहब बजाते खुद जाकर बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। मुझे प्राउड है। और आज की ट्रेनिंग का जो आज इफ्तिताह हुआ है, यकीनन जो बच्चे पुलिस में अपॉइंट हुए हैं, नौजवान बच्चे, वो काफ़ी क्वालिफाइड है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंस दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चूँकि स्टाफ की काफ़ी कमी थी, 2015 के अंदर 10,000 पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया, 16 तक हुआ, और अभी तकरीबन 16,000 से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का अपॉइंट किया गया है। आज उनकी ट्रेनिंग आज से शुरू हुई है। 4 एरियो में ट्रेनिंग हो रही है उनकी। इस ट्रेनिंग पर उन लोगों को, कांस्टेबल्स को 9,000 रुपये का एक स्टिपेंड दिया जा रहा है, और सब इंस्पेक्टर को 11,000 का। ये ट्रेनिंग 9 मंथ तक चलेगी। ट्रेनिंग बहुत अहमियत की हामिल होती है। इंसान कितना भी तालीम हासिल करने के बाद जब तक उसे ट्रेनिंग नहीं मिलती, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और हमारी पुलिस का आज हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया के जो लोग ख़ास तौर से मिडल ईस्ट से आते हैं, अमेरिका से जो लोग आते हैं, मुझसे जब मिलते हैं तो मेरा भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके पास बहुत सुकून रहता है आपकी स्टेट के अंदर, और आपका जो पुलिस डिपार्टमेंट है फ्रेंडली काम करता है। पहले पुलिस से लोगों का बहुत डर रहता था। आज पुलिस डिपार्टमेंट, जिस तरह लोग बात याद करते थे, जापान पुलिस को याद करते थे, अमेरिका की पुलिस को, आज लोग तेलंगाना पुलिस को याद कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली बात करते हुए उनके मसाइल हल कर रही है। और लोगों को जो भी हमारे पास कई तरीके से शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया, भरोसा सेंटर कायम किए गए, जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उसी तरह ये एकदम अभी जब 16,000 से ज़्यादा लोग फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तो पुलिस की मतलब एक और बहुत इस तादाद में इजाफा होगा, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अहम डिपार्टमेंट, अगर लैंड ऑर्डर ही कंट्रोल रहेगा तो वही स्टेट में तरक्की हो सकती है जहां लैंड ऑर्डर कंट्रोल होता है। और हमारी स्टेट में का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह पीस है, और पीस के लिए मैं हमारे ऑनरेबल CM साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट का DGP साहब और कमिश्नर साहब, हमारे जितने अदर कमिश्नर से, तमाम ऑफिसर को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत और लगन की वजह से हमारी स्टेट का नाम बहुत ऊंचा हुआ है। और जो लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाए हैं, इस मरतबा मैं समझता हूँ इतने हाईली क्वालिफाइड कभी भी पुलिस कांस्टेबल और SI में लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये आने के बाद भी, क्योंकि जब तालीम याफ्ता लोग होते हैं तो बाशऊर होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा आवाम को इससे बहुत अमन और सुकून जो चाहते हैं हम वो मिलेगा। उसके लिए मैं तमाम जो ट्रेनिंग्स को आए हुए हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑफिसर्स हमारे, वो भी बहुत अच्छे ऑफिसर है, बहुत अच्छी तरीके से। और तेलंगाना पुलिस का बहुत ऊंचा नाम हो चुका है। तेलंगाना पुलिस को आज सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले मैं खुद इस मूवमेंट में था, 50 बार हमारे बड़े बड़े लीडर्स ये बात कहे थे, तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, नेक्सटिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो आज
हमारी स्टेट के अंदर नक्सलिज्म का सफाया हो चुका है और लैंड ऑर्डर जिस तरह हमारी स्टेट में बेहतर है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। मेरी जानिब से जितने लोग आज ट्रेनिंग के लिए आए सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे ऑफिसर जितने पुलिस ऑफिसर उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आपकी मेहनत की वजह से हमारी स्टेट में आज अमन है और हमारी स्टेट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। भैंसा का कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल चुका है। देखिए कभी कभी इंसिडेंट होते हैं, छोटी सी चीज़ जाके बढ़ जाती है, मगर मैं हमारे डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ जिस तरह से वो 5-6 घंटे के अंदर कंट्रोल किए। शायद इससे कभी पहले कभी नहीं हुआ। आज लोग आप तारीख उठा के देखिए 10 साल 20 साल 25 साल की, जितना जल्दी भैंसा के अंदर लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया उसके लिए बहुत अच्छी हिकमत अमली से काम किया गया और बहुत वहाँ पर अमन और सुकून है और जो छोटे मोटे हालात हैं वो बहुत तेज़ी से सुधर रहे और अब इस वक्त बहुत अमन रहेगा और आगे कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। माजूर अफराद को भी गिरफ्तार कर रही है? नहीं, किसी को नहीं करती है ऐसी बात। कोई माजूर अफराद को गिरफ्तार नहीं करती। कोई अगर किसी जगह आ गए वो लोग जहाँ 144 है तो वैसे टाइम अगर कोई आदमी रहा तो उसे ले आकर पुलिस स्टेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें गिरफ्तार करके ले आके अंदर बंद नहीं किया जाता। अगर उस मुकाम पर वो लोग रहेंगे तो उनकी सेफ्टी नहीं रहेगी, इसलिए उन्हें ले आकर दूसरे मुकाम पर छोड़ा जाता है। किसी को माजूर को गिरफ्तार नहीं किया गया। सोशल मीडिया जो वायरल करती है, जो गलत फोटोज वगैरह, वो उसके लिए आपके इसके लिए ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हमारे एमपीज़ कोशिश कर रहे हैं उनके लिए हालात ख़राब ना हो जाए सर। डेफिनेट नहीं होंगे, अल्लाह चाहे तो हमारे पास पुलिस के पास बहुत स्ट्रांग हमारे पास इसके लिए फेस करने की गुंजाइश है। पर आप जो बात कर रहे हैं व्हाट्सएप मीडिया की वजह से काफ़ी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं, उसको दूर करने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास करना है और बहुत से उसके गाइडलाइंस हमें देना है, उस पर हम अमल करते हैं, उसका कंट्रोल किया जाए। और तेलंगाना में एनआरसी लागू होगा या नहीं? अभी यहाँ ना को पुलिस कैंप के अंदर एनआरसी అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మన హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి నేను ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ జనాబ్ మొహమ్మద్ మహమూద్ అలీ గారికి, తర్వాత సిటీ పోలీస్లో మై కలీగ్ ఆఫీసర్స్ అందరికీ, ప్రిన్సిపల్ స్టాఫ్ ఆఫ్ సిటీ ట్రైనింగ్ సెంటర్, తర్వాత ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మన తెలంగాణ పోలీస్కి న్యూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ అందరికీ వెల్కమ్ చేస్తున్నాను। మీ అందరి తరఫు నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తున్నాను మీ అందరికీ పేరెంట్స్కి, మీ అందరికీ ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్స్కి, మీ అందరికీ ఫ్రెండ్స్కి, కాలేజ్ అండ్ టెక్నికల్ కాలేజెస్ టీచర్స్కి, తర్వాత మీ ఆల్ నియర్ అండ్ డియర్ మెంబర్స్కి, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హెల్ప్, కోఆపరేషన్, గైడెన్స్ మీ అందరూ ఈ లెవెల్కి వచ్చారు। 2014 మన తెలంగాణ స్టేట్కి ఫార్మేషన్ వచ్చింది। ఫార్మేషన్ తర్వాత మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్లో ఫస్ట్ స్పీచ్లో ఇది ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు। దట్ హైదరాబాద్ సిటీ అండ్ తెలంగాణ ఇదిలో లా అండ్ ఆర్డర్, సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి టాప్ ప్రయారిటీ ఫర్ ది గవర్నమెంట్। ఈ సందర్భంలో సీఎం గారు మార్గదర్శనంలో ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా, సిస్టమేటిక్ వర్క్ ద్వారా ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ దే హ్యావ్ వర్క్ అండ్ మీ అందరికీ తెలుసు న్యూయార్క్లో, అమెరికాలో ఒక సర్వే కంపెనీ ఉంది మర్సర్। ఈ మర్సర్ సర్వే ద్వారా లాస్ట్ 4 years ఇండియాలో హైదరాబాద్కి బెస్ట్ లివేబుల్ సిటీకి రివార్డ్ వచ్చింది। General Salute! Salvation!
Welcome to our distinguished Chief Guest, Honorable Home Minister of Telangana State, Sri Muhammad Mahmood Ali Garu, to the inaugural session of Basic Induction Training of SC2 PCs 2020 batch. Now, bouquet presentation. रियासती बीजेपी के तर्जुमान के कृष्णा सागर राव ने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी उम्मीदवारों को हिरासत करने पर टीआरएस और मजलिस पर शदीद तनकीद की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों को डराया और धमकाया जा रहा है। उन्हें मुकाबले से दस्तबरदार न होने की सूरत में संगीन नतायज व अवाकिब की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी चंद्रशेखर राव किसी भी सूरत में इंतखाबात जीतना चाहते हैं, इसीलिए तमाम अरकान असेंबली और रियासती वज़रा को इंतखाबी मुहिम पर लगा दिया गया है। म्युनिसिपल इलेक्शंस जो तेलंगाना में हो रहा है, जैसे 6 साल से जो इलेक्शंस हो रहा है, सबका सब तो एक फार्स है, पूरा फिजूल है, पूरा डिसेप्शन है। क्योंकि जो आदमी अवाम जिताए तो चीफ मिनिस्टर बना, वो पूरा व्यवस्था को, पूरा इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। स्पेशली इलेक्शन प्रोसेस और इलेक्शन जो मैकेनिज्म होता है इलेक्शन कंडक्ट करने का, जो प्रजास्वाम्य का हार्ट होता है, डेमोक्रेसी का हार्ट होता है, उसको ये विध्वंस कर दिया। उसको ऐसा पपेट बना दिया इलेक्शन प्रोसेस को, इलेक्शन मशीनरी को, कि जैसा वो चाहे वैसा खेल रहा है उसके साथ। सिर्फ उसका फोकस है कि एमआईएम को और टीआरएस को जिताना है, जो भी करके जिताना है। 6 महीने पहले से उसका प्लानिंग शुरू होता है। एक पेपर पेन, वैसे तो वो सत्ता में कुछ काम नहीं करता, वो पेपर पेन लेके बैठता है फार्म हाउस में या प्रगति भवन में, और वो पूरा खींचता रहता है लाइन्स, किसको क्या करना, कहां रिजर्वेशन लगाना, क्या शेड्यूल है। वो इलेक्शन कमीशन नहीं करती है राज्य में, ये सीएम करता है। सीएम वही, उन्हीं का काम ये करता है। नॉमिनेशंस नहीं डलवाना देते, किडनैप करते लोगों को, मारते पीटते, पैसा देते नहीं तो फैमिली में घुसते। नॉमिनेशंस सोचो डाल दिया तो उसको विड्रॉ करवाते, सेम प्रोसेस है। डराते हैं, किडनैप करते हैं, मारते हैं, पैसा लेते हैं, जैसा भी करके। और डमी कैंडिडेट्स को एमआईएम के सामने रखो और उसको जिताओ जहां जिताना है, उसके पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है। तो ऐसा माहौल ये राज्य में है, जैसा अधिकार का दो दुरुपयोग कर रहे हैं, अब्यूज ऑफ पावर हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है देश में। जो टीएमसी है, जो पार्टी रोग पार्टी है वेस्ट बंगाल में, जो मत के हिसाब से रिलीजियस मैनेजमेंट के साथ वो जीतना चाहती है, उससे बदतर टीआरएस बन गया है। टीएमसी से भी बदतर है पार्टी। ये पार्टी रोग पार्टी बन गया है और उसका साथ एमआईएम दे रहा है। तो आप सोचिए भाई, ऐसा हर एक बार नहीं चलेगा। जब आवाम और जब प्रजा चाहती है, समझती है कि आप इतना, आपका पूरा जीत आर्टिफिशियल है, मैन्युफैक्चर्ड है, एक दिन आपको इतना हराएंगे, इतना धोलेंगे, इतना धोएंगे आपको कि आपको आपका बाप याद आ जाए। और तेलंगाना में जरूर भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने वाला है। जब भी चेंज
परिवर्तन चाहती है आवाम, वो भाजपा को लाएंगी और भाजपा आते ही एक माहौल बनेगा अभिवृद्धि का, भाईचारे का। वो भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन ने आज इलाके जात सन सिटी, बंदलागुड़ा और राजेंद्र नगर में TRS पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो 22 जनवरी को होने वाले बल्दी चुनाव में TRS पार्टी को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। उन्होंने अपनी मुहिम के दौरान एक मस्जिद में नमाज जुमा भी अदा की और मुसल्लियों से मुलाकात की। उन्होंने जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया उनके नाम जमुना, सुमन गौड़, पद्मावती यादव, महेंद्र गौड़ बताए जाते हैं। रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम करने शुरू करदा मिशन भागीरथी स्कीम की दूसरी रियासती हुकूमतें और मरकजी हुकूमत सराहना कर रही है। न सिर्फ दही बल्कि शहरी इलाकों में रहने वाले इससे खुश भी नजर आते हैं। सरकारी जराये के मुताबिक रियासत के 61 अर्बन इलाकों की बल्दियात ने 8,08,370 घरों को पानी का कनेक्शन फराहम किया है और अब हुकूमत मजीद 7,38,158 घरों को पानी फराहम करने का मंसूबा रखती है। 32 के मुजमला 26 अजला में बड़ी नदियों और ज़खायर आब से पानी को करीबी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुंतकिल किया जाता है और फिर पानी को साफ करने के बाद उसे ओवरहेड स्टोरेज रिजर्वियर को सरबराह किया जाता है। रियासत में कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र भी इस प्रोग्राम से मुतासिर हुई है और मरकज इसी तर्ज की स्कीम के जरिए पूरे मुल्क में आवाम को साफ पीने का पानी फराहम करने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत ने प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत की फंडिंग तलब की है और वज़ीर आज़म ने अपनी मन की बात के एक प्रोग्राम में इस स्कीम का खुसूसी तस्करा भी किया था। जुबली हिल रोड नंबर 10 पर रेव पार्टी मुनक़द करने वाले 3 अफराद और डांसर सप्लाई करने वाले एक शख्स को पुलिस जुबली हिल ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि वासवी कॉलोनी सरूनगर का 40 साल वी श्रीनिवास नायडू, फूलबाग चंद्रन गुट्टे का 36 साल मोहम्मद मोइन और कीसरा का 43 साल बी प्रसाद गौड़ रेव पार्टी मुनक़द करते थे। इस केस में मुलविस 2 अफराद संतोष रेड्डी और भरत मफरूर हैं। కొంతమంది అమ్మాయిలతో అసభ్యంగా డాన్స్ చేపిస్తున్నారు అన్న సమాచారం పోలీసుకి అందిన వెంటనే ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఐ వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ అఫేర్ పబ్ని రేడ్ చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సుమారు 21 మంది ఫీమేల్ డాన్సర్స్ వాటి వివిధ ప్రాంతాలకి చెందిన 21 మందిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న కొంతమంది అప్పుడే ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఈ డాన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయడానికి మొదలుపెట్టారు. అక్కడ ఉన్న ఎవరైతే అక్కడ కస్టమర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పోలీసు సిబ్బందిని చూసి పారిపోవడం జరిగింది. ఈ 21 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా అదుపులోకి తీసుకొని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరినీ విచారించి వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని విక్టిమ్స్ కింద ట్రీట్ చేసి వాళ్ళని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఎవరైతే ముఖ్య అక్యూజ్ ఉన్నారో, ఎవరైతే ఈ అమ్మాయిలని ప్రొక్యూర్ చేయడం, అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రామ్కి మీడియేటర్గా పనిచేసిన ఒక వ్యక్తి, ఒక క్రాప్
రీసెర్చ్ కంపెనీకి సంబంధించిన ఒక కంపెనీలో అతను మేనేజర్గా పనిచేస్తున్నారు. అతని పేరు మొహమ్మద్ మొయిన్. ఇతను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేసి ఈ అమ్మాయిలను కూడా ఒక గురి ప్రసాద్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి ద్వారా ఈ అమ్మాయిలని ప్రొక్యూర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళందరినీ ఈ అమ్మాయిలను అందరినీ 21 మెంబర్స్ ఫీమేల్స్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకి అక్కడ అఫేర్స్ పబ్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ సమాచారం తెలిసిన తర్వాత ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ముగ్గురు అక్యూజ్, అదేవిధంగా పబ్ ఓనర్ అఫేర్స్ పబ్ ఓనర్ సంతోష్ రెడ్డి, దానికి సంబంధించిన మేనేజర్ భరత్, వీళ్ళిద్దరూ ఆ తర్వాత ఈ ముగ్గురు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కంపెనీ యజమానిని, దాంట్లో పనిచేసే మేనేజర్ని, ఈ అమ్మాయిలని ప్రొక్యూర్ చేసిన ఈ ప్రసాద్ అనే మీడియేటర్ని, వీళ్ళు 5 మంది మీద ఎఫ్ఐఆర్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ 5గురిలో ఈరోజు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో శ్రీనివాస్ నాయుడు అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన ఓనరు. ఆయన వాళ్ళ కంపెనీలో అతని దగ్గర పనిచేసే స్టాఫ్ మెంబర్స్కి ఈ ప్రోగ్రామ్ అతను అరేంజ్ చేయడానికి ఈ మీడియేటర్ ద్వారా వాళ్ళ మేనేజర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని అరేంజ్ చేయించడం జరిగింది. रियासती आज़मीन हज की खुरंदाजी हफ्ता 18 जनवरी को 11 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में मुनक्किद होगी। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूल्ला खान सदारत करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ऐसे आज़मीन जो खुरंदाजी की तकरीब में शिरकत करने से खासिर हैं, ऑनलाइन कवर नंबर की मदद से नताइज देख सकते हैं। सूर्यापेट टाउन के शहरियों को अब घर बैठे पानी मिल रहा है। 1,15,000 आबादी वाले इस टाउन को मूसा नदी से पानी हासिल करके उसकी सफाई के बाद सरबराह किया जा रहा है। पहले लोगों को महाना 400 से 600 रुपए सिर्फ पानी हासिल करने के लिए खर्च करने पड़ते थे। इसमें कोई मुबालगा नहीं कि 90% आबादी साफ पानी पर इन्हिसार करती थी और साफ पानी के प्लांट हर माह 1 करोड़ रुपए का कारोबार करते थे। मिशन भागीरथी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एम वेंकटेशलू ने बताया कि इमामपेट में पानी को साफ करने का प्लांट कायम करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। भाग्यनगर गैस लिमिटेड जो पाइप के जरिए पकवान गैस फराहम करता है, अपने पाइपलाइन नेटवर्क को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों तक तोसी देने का मंसूबा रखता है। भारत गैस ने शहर में पहले ही 55 किलोमीटर स्टील पाइपलाइन की तनसीब का काम मुकम्मल कर चुका है और शामीरपेट से मेडचल, कोम्पल्ली, कुतुबुल्लापुर, चिंतल, बालानगर और कोकटपल्ली के 40,000 घरों को गैस की सरबराही अमल में आ रही है और अब मजीद 70 किलोमीटर तवील स्टील पाइपलाइन बिछाने पर गौर किया जा रहा है। भाग्यनगर गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव गार्ग ने बताया कि इस तरह बराय गच्चीबौली, हफीजपेट, मेहदीपट्टनम, नानानगर, अत्तापुर और आरामगढ़ और कोकटपल्ली तक आटेदन गैस की सरबराही अमल में आएगी। बालानगर से ECL को जोड़ने एक अलहदा पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि बोयनपल्ली, तिरमलगिरी, सैनकपुरी
और ASR नगर इलाके जात का अहाता किया जा सके। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन की तनसीब के बाद सारिफिन को साफ और ग्रीन फ्यूल सरबराह किया जाएगा। सारिफिन को गैस सिलेंडर बुक करने और उसका इंतजार करने की जहमत भी बर्दाश्त करनी नहीं पड़ेगी। रियासत केरला के बाद अब पंजाब असेंबली ने भी CAA के खिलाफ करारदाद मंजूर की है। वजीर उमूर मुखन्ना बरहम मोहिंदर ने आज इस मुतनाज़ा कानून पर 3 घंटों के मुबाहिस के बाद ऐवान में करारदाद पेश की, जिसे नदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। हुक्मरान जमात कांग्रेस और अहम अपोजिशन आम आदमी पार्टी के अरकान ने बिल की तायीद की, जबकि बीजेपी ने मुखालिफत में वोट डाले। शिरोमणि अकाली दल ने तरमीम शुदा कानून में जहां तबकात का जिक्र किया गया है, उनमें मुसलमानों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र का एंटी टेररिज्म स्क्वाड खतरनाक दहशतगर्द डॉक्टर जलीस अंसारी की सरगर्मी के साथ तलाश में लगा हुआ है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 28 दिसंबर को जमानत पर रिहा किया गया था। डॉक्टर जलीस राजस्थान की अजमेर की जेल में कैद थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपने खानदान से मिलने के लिए जमानत पर रिहा किया था। उन्हें आज जेल को वापस होना था और डॉक्टर बम के नाम से भी मशहूर थे। 1990 की दिहाई में 4 दर्जन से ज्यादा बम धमाकों में और उसकी साजिश करने में वो मुलविस थे। जलीस अंसारी के अरकान खानदान ने अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कल शिकायत दर्ज करवाई कि जलीस सुबह 5 बजे नमाज अदा करने के लिए रवाना हुए थे और अब तक वापस नहीं हुए। उनका सेलफोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहाई के बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज तारीखी जामा मस्जिद का दौरा किया और वहां तकरीबन 40 मिनट गुजारे। उनके हामियों और मकामी अवाम ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सिया कानून CA की मनसूखी का मुतालबा किया। जामा मस्जिद आने से कबल उन्होंने गोल मार्केट के करीब भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा की और सिख गुरुद्वारे में भी हाजिरी दी। 33 साल चंद्रशेखर को अदालत से जमानत मिलने के बाद कल रात रिहा किया गया था। उन्हें दिल्ली की जामा मस्जिद के पास रैली निकालने की कोशिश पर 20 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।